लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पातेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदे प्राप्तये प्रस्थितस्य। आज हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पृथ्वी का भ्रमण निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी एक तो अपनी धुरी पर घूमती है, जो लगभग 24 घंटे में पूरा होता है, और इस चक्र के फलस्वरूप, इस परिभ्रमण के फलस्वरूप दिन रात बनते हैं। एक परिभ्रमण और है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और यह चक्र या यह परिभ्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड में पूरा होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी घूम रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर या एक परिभ्रमण लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में घूमता हुआ चंद्रमा भी घूम रहा है। पृथ्वी एक माह में एक राशि को पार करती है, यानी रोज एक अंश चलती है। 30 अंश की एक राशि होती है। उस 30 अंश की एक राशि को चंद्रमा, चूंकि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा 30 दिन में नहीं बल्कि 27 दिन में लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा उस एक राशि को पार करने में लगभग 22-23 घंटे कम लेता है एक माह में। तो यह लगभग एक दिन का अंतर पड़ जाता है। और पूरी चक्कर को, 12 राशियों के चक्कर को, पूरे आकाश मंडल में एक चक्कर को जो 360 डिग्री का होता है, पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है, जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। उसे चंद्रमा 354 दिन में पूरा करता है। वो जो 22-23 घंटे का अंतर है, उस हिसाब से तो हर वर्ष 11 दिन का अंतर पड़ता है। समझ में आया? तो ये 11 दिन का जो अंतर पड़ता है, यह बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इसे बराबर करने के लिए, इसमें साम्यता बिठाने के लिए हर बार 2 वर्ष 8 माह लगभग 15-16 दिन के बाद एक अधिक मास आता है, और उसमें 29-30 दिन अलग से निकल जाते हैं, और हम वापिस सूर्य की गति के बराबर पर चंद्रमा की गणित आ जाती है। चंद्रमा की गणित, क्योंकि मैंने ये बताया हर वर्ष 11 दिन है, तो 3 वर्ष में लगभग 33 दिन होंगे, लेकिन 2 वर्ष 8 माह यानी 32 माह और लगभग 15-16 दिन में यह अंतर हमारा लगभग 29-30 दिन रहता है, और वह हर बार एक माह अधिक मास के रूप में बढ़ाकर सूर्य और चंद्रमा की गति को समान कर दिया जाता है। इसीलिए चंद्रमा हर राशि लगभग 22-23 घंटे पहले पार करने के बाद भी हमारे सब त्योहार लगभग उसी ऋतु में आते हैं, उसी अंग्रेजी माह में आते हैं, उसी समय आते हैं, क्योंकि अधिक मास इसे पूरा कर देता है। इस गणित में सामंजस्य बिठाने के लिए ही यह अधिक मास होता है। अब यह अधिक मास रखने और इसके पूरा करने का या इसे
इस रूप में मनाने का कि धार्मिक कृत्य करें, साधना करें, पूजा प्रतिष्ठा करें, कथा भागवत करें। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वर्ष भर हम व्यस्त रहते हैं। कभी शादी ब्याह, त्योहार, गृहस्थी में कई सारे काम। त्योहार भी हमें थोड़ा हमारी साधना से विचलित करते हैं। कभी दिवाली, कभी राखी, कभी किसका आना किसका जाना त्योहार के कारण। तो ये जो एक अधिक मास है, इसको बिल्कुल हर त्योहार से, हर मुहूर्त से मुक्त रखकर केवल साधना के लिए रखा गया है। अब साधना क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब 2 वर्ष 8 माह में अधिक मास आता है, उस समय तक हमारी कुंडली में या इस पृथ्वी पर जो सूर्य के चारों तरफ आकाश मंडल में ग्रह घूम रहे हैं, उनका जो प्रभाव पड़ता है, वो ग्रह हर बार 2 वर्ष 8 माह और लगभग 15-16 दिन के बाद अपनी अपनी स्थिति बदल लेते हैं। क्योंकि सबसे स्लो या धीरे चढ़ने वाला शनि भी 2.5 से 3.25 वर्ष के बीच राशि बदल लेता है। तो सब नवीनीकरण हो जाता है। हर बार आप देखना, जब भी पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आएगा, गत वर्ष के सारे ग्रह राशियों से आगे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो उन राशियों की साधना के लिए कि फिर हम भी 3 साल में नई स्थिति के अनुसार अपने आप का आत्मबल, अपने आप का साधना बल मजबूत करने, यह अधिक मास साधना के लिए रखा गया है। और इस 29-30 दिन के अधिक मास में हर ग्रह के नक्षत्र का दिन 3-3 बार आ जाता है। क्योंकि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के 9 दिन हुए नक्षत्र के, तो 9 को 3 से गुणा कर दो, 27 दिन में हमारे 3 चक्र पूरे हो जाते हैं। 3 बार साधना होने से या 3 बार उस नक्षत्र के दिन साधना होने से हमारे अगले 3 साल के लिए फिर हमारा नवीनीकरण हो जाता है। हम रिन्यू हो जाते हैं इस साधना से, क्योंकि हर नक्षत्र का, हर ग्रह के 3 दिन मिलते हैं। और इस बार सौभाग्य का विषय है, 3 दिन नहीं 4 दिन मिलेंगे। क्योंकि लगभग 29 दिन का तो पुरुषोत्तम मास है और उसके बाद 9 दिन के नवरात्रा निकट ही आ रहे हैं, रेगुलर में ही आ रहे हैं। तो 38 दिन मिले, तो 9 चौक 36, यानी हर नक्षत्र के, हर ग्रह के हमें 4 दिन मिलेंगे साधना के। इस अधिक मास को गणितीय ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से समझकर हम, हमारे पूर्वजों ने जो साधना का क्रम रखा है, क्योंकि सारे ग्रह नवीन हो जाते हैं, उस साधना के क्रम में हम जुड़ेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और वर्तमान में जो कोरोना का संकट चल रहा है, इसमें आप लगभग 18 सितंबर से जुड़ेंगे और आगे 38 दिन तक, विजयदशमी तक, यह जितना भी आपसे संकल्प होकर रोज हो सके साधना, नाम स्मरण या कथा भागवत का पठन या और जो भी आप करना चाहें वो करेंगे। आप इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जोड़ के महत्व को समझेंगे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। चैनल पर फिर नई बात लेकर हम आएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर बार नई बात मिलती रहे। पुनः सभी का धन्यवाद।